हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका इस आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपना चल रहा है फ्रांस देश से संबंधित जो वीडियो अपन लेक्चर जो पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं फ्रांस देश का क्या औद्योगिक प्रदेश, यानी किस प्रकार के औद्योगिक प्रदेश है, किन किन औद्योगिक प्रदेशों में बांटा गया फ्रांस के क्षेत्र को। इससे पहले जो अपन अलग अलग जो इसके तथ्य थे, जो चैप्टर थे वो पढ़ चुके हैं। तो अब देखते हैं फ्रांस देश से संबंधित जो उसका भौगोलिक औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं। ऐसे तो 6 हैं। कितने हैं टोटल? 6 प्रदेश है। कौन से औद्योगिक? अपन किसका अध्ययन करेंगे? 4 का। 4 औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला कौन सा है? पेरिस बेसिन औद्योगिक प्रदेश। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी। कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर। ठीक है, पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी। अब राजधानी है तो वहाँ का औद्योगिक प्रदेश तो अलग ही होगा। फ्रांस में क्या प्रसिद्ध है आप अच्छे से जानते हैं। पेरिस में क्या प्रसिद्ध है? कपड़े वगैरह, बहुत फैशनेबल चीज़ें बहुत पहनते हैं। कौन? फ्रांस के लोग, या कह सकते हैं पेरिस के लोग। ठीक है, अब देखते हैं इसके मुख्य मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं, उसका अध्ययन करते हैं। पेरिस फ्रांस की राजधानी एवं बृहत्तम नगर होने के साथ साथ देश का बहुत व्यवसायी एवं आर्थिक केंद्र भी। देखो, पहली बात तो यह कि पेरिस फ्रांस की राजधानी। दूसरी बात यह कि यह बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है पेरिस। तीसरी बात क्या कि यहाँ पर प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र भी हैं और आर्थिक केंद्र भी स्थापित है। कहाँ पर? पेरिस में। अगला देखते हैं। यह क्षेत्र फ्रांस के हृदय प्रदेश में स्थित है। जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है? राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है? आप कमेंट करके बताना मेरे को, राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है। ठीक है, और एक बीच में एक और जिला भी है। कौन सा है? अजमेर। ठीक है, तो हृदय क्षेत्र में कौन सा हुआ राजस्थान में? हम बोल सकते हैं अजमेर। वैसे तो नागौर को बोला जाता है राजस्थान का हृदय किसको बोला जाता है? नागौर को, क्योंकि वो बीच में स्थित है। इसी प्रकार हम फ्रांस के हृदय क्षेत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्रांस कहाँ पर स्थित है? लगभग कुछ बीच में ही फ्रांस के स्थित है। कौन? पेरिस। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फ्रांस के हृदय क्षेत्र में स्थित है। क्या? पेरिस बेसिन औद्योगिक प्रदेश। अगला देखते हैं। पेरिस फैशन की दुनिया का विशिष्ट केंद्र रहा है। यहाँ पर वस्त्र एवं परिधान क्या होता है? वह सभी चीजें जो मानव अपने पहनने में या वेयर करने में इस्तेमाल करता है, वो कुछ भी हो गया, स्वेटर हो गया, जीन्स, टॉपर, जो सब पहनने में जो आते हैं ना, फैशन से संबंधित या उससे संबंधित पहनने से, वो और वस्त्र तो होते हैं। इनके लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। कौन? पेरिस। ठीक है, वस्त्रों के लिए और परिधान के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। फैशन के लिए प्रसिद्ध है दुनिया भर में। पेरिस के समीपवर्ती भागों में, अब पेरिस का जो आसपास का इलाका है, इसके पास वाले जो जिले लगते हैं, उसके समीपवर्ती भागों में इंजीनियरिंग उद्योग, मोटर वाहन उद्योग, मोटोकॉप जिसको कहते हैं, धातु निर्माण की वस्तुएं, विविध प्रकार की मशीनों के कारखाने स्थापित है। इसके आसपास भी बहुत बड़े कल कारखाने स्थापित है, जो कि मशीनों से संबंधित, मोटर वाहन से संबंधित, इंजीनियरिंग उद्योग से संबंधित, धातु निर्मित वस्तुओं से संबंधित। इसके आसपास बहुत सारे इस प्रकार के कारखाने या मिलें स्थापित है। अगला देखते हैं। पेरिस में कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों का बाहुल्य। पेरिस में क्या है कि देखो, पहली बात तो यह मैं आपको बता दूं कि फ्रांस में कितने प्रतिशत साक्षरता है? 99%। फ्रांस के 80.04% लोग कहां पर निवास करते हैं? नगरों में। अब देखो, इतने प्रतिशत लोग नगरों में निवास करते हैं। 99% जनसंख्या क्या है? शिक्षित है। ठीक है, तो अब शिक्षित भी है, अच्छी भी है, और नगरों में निवास भी करती है। तो वहां पर जो श्रमिक होंगे कैसे होंगे? कुशल होंगे, प्रशिक्षित होंगे, पढ़े लिखे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर से जुड़े होंगे, किसी न किसी सेक्टर से जुड़े होंगे। इस वजह से आराम से कुशल श्रमिक भी मिल जाते हैं, जो कि मिल वगैरह में उपयोग में आराम से आ जाते हैं। ठीक है, अलग से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इंडिया में कुशल श्रमिकों की कमी है, इसलिए इंडस्ट्रियल एरिया इतना नहीं बढ़ पा रहा है। फिर हमें बाहर से, बिहार से, यहाँ से, वहाँ से, कहीं से, श्रीलंका से, इधर से उधर से मजदूरों को बुलाना पड़ता है। पहली बात क्या कि उनमें क्या हो? कुशल श्रमिक, कुशलता भी हो, प्लस उनको आमदनी भी ज्यादा नहीं देनी पड़े। तो उससे क्या होता है? फैक्ट्री को लाभ होता है।
अब कुशल हो और आमदनी बहुत ज्यादा देना पड़े तो फिर उसको अफोर्ड नहीं कर पाती कंपनी। तो कुशल भी हो, आमदनी भी आराम से ले सके। तो वो कब हो सकता है? जब वो उसी क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति होगा। अब कोई बांसवाड़ा से संबंधित व्यक्ति है, उसको मयूर मिल में 5,000 भी मिलते तो आराम से करेगा। अब एक व्यक्ति जो बिहार से आया, क्या वो 5,000 में काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो अलग एबिलिटी भी रखता होगा। इसी तरह तो अब क्या है कि पेरिस के अंदर ही कुशल श्रमिक पाए जाते हैं, इसलिए आराम से यहाँ पर उद्योग विकास हो चुका है। पेरिस का पर्यटन उद्योग, अब देखो जैसे मैंने बताया था, कुछ कारण बताए थे कि नगरीकरण और जनसंख्या का वितरण कैसे है फ्रांस में, तो उसमें मैंने बताया था कि ऐतिहासिक कारण होते हैं। मानव संबंधित कारकों में ऐतिहासिक कारक होते हैं। ऐतिहासिक कारकों में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि भारत का लाल किला है, ताजमहल है वगैरह, ये सब पर्यटन उद्योग से संबंधित होते हैं। तो अब पेरिस में भी तो अलग अलग देखने की चीजें हैं। पेरिस में क्या है? आईफिल टावर देखा होगा आपने। तो पेरिस में यह एक मुख्य केंद्र है। तो पर्यटन की दृष्टि से भी, यानी पर्यटन भी एक क्या है? उद्योग है। उससे भी देश को राष्ट्रीय आय में लाभ होता है, उसको भी आय मिलती है। तो पेरिस का पर्यटन उद्योग अधिक विकसित है। यहाँ प्रतिवर्ष वर्ष भर से हजारों सैलानी या पर्यटक आते हैं, जिससे भी इसको बहुत अधिक लाभ होता है। तो ये फ्रांस के औद्योगिक प्रदेश का पहला प्रदेश था। कौन सा? पेरिस बेसिन औद्योगिक प्रदेश। अब देखते हैं नेक्स्ट। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं पिरेनीज औद्योगिक प्रदेश। फ्रांस की दक्षिण पश्चिम सीमा कहाँ पर लगती? देखो मैप आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। मैं हर बार बताता हूँ, फ्रांस तीनों सागरों से घिरा हुआ है। तीनों सागरों के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तीनों ओर से घिरा हुआ है सागरों से। तो दक्षिण की सीमा जो ये वाली सीमा है वो किससे लगती है? स्पेन से लगती है। जो भौगोलिक अवस्थिति बताई थी मैंने फ्रांस की, आप वो वीडियो जरूर देख लें। तो फ्रांस की दक्षिण पश्चिम सीमा स्पेन यानी कि परिस्थिति पर स्थित पिरेनीस पर्वतीय भाग में जल विद्युत का विकास बड़े पैमाने पर हुआ है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पश्चिम भाग पर, जहां पर फ्रांस और सीमा स्पेन की सीमा लगती है, वहीं पर एक पर्वतीय भाग है। पिरेनीस क्या है? एक पर्वतीय भाग में जल विद्युत का विकास बड़े पैमाने पर हुआ है। अब कोई पहाड़ी भाग है, वहां से कोई नदी निकलती, तो नीचे क्या है कि विद्युत उत्पादन के संयंत्र लगाए जाते हैं, जिससे कि विद्युत का उत्पादन हो सके। अलग अलग पद्धति द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके समीपवर्ती क्षेत्र में विद्युत से संचालित होने वाले अनेक रासायनिक और औद्योगिक विकास हुए हैं, ठीक है। अब देखो बिजली का उत्पादन हो रहा है वहीं पे, तो उसके पास में रासायनिक और औद्योगिक जो केंद्र होते हैं, उससे संबंधित बनने वाले जो औजार वगैरह हैं, संयंत्र वगैरह है, विद्युत से जो संचालित होते हैं उपकरण, उनके बड़े बड़े उद्योग विकसित हुए हैं, ठीक है। नाइट्रेट और फास्फोरस यहाँ के प्रमुख रसायन उद्योग हैं। ये दो प्रकार के रसायन प्रमुख हैं, बाकी और का भी उत्पादन होता है। कहाँ पर? पिरेनीज औद्योगिक प्रदेश में। अब देखते हैं तीसरा, लोरेन औद्योगिक प्रदेश। यह क्षेत्र यूरोप के प्रसिद्ध औद्योगिक प्रदेश। देखो अब किसी बात हो रही है? यूरोप की बात हो रही है। फ्रांस किसका देश है? यूरोप का, ठीक है ना। जैसे एशिया का देश कौन सा है? भारत। इसी तरह यूरोप का देश कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस से संबंधित, चलो अब यूरोप की बात चली है, तो यूरोप के अंतर्गत ब्रिटेन और फिर आता है जर्मनी, और जर्मनी के बाद आता है फ्रांस। किस बारे में? औद्योगिक प्रदेश के बारे में कि कौन सा सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है, कहां पर? यूरोप में। यूरोप में सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद आता है जर्मनी, और जर्मनी के बाद तीसरे नंबर पर यूरोप के अंतर्गत आता है तीसरे नंबर पर फ्रांस। और अगर मैं फ्रांस की बात करूं विश्व स्तर पर औद्योगिक प्रदेश में, तो वो आता है 8वें नंबर पे। कौन सा? फ्रांस देश विश्व औद्योगिक प्रदेशों की दृष्टि से 8वें नंबर पर। यूरोप में ब्रिटेन जर्मनी के बाद तीसरे नंबर पर आता है। अब यूरोप का एक औद्योगिक प्रदेश, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, उसका नाम क्या है? लोरेन सार प्रदेश। क्या नाम है? लोरेन सार प्रदेश। और लोरेन औद्योगिक प्रदेश नाम इसी वजह से रखा गया है। अब पूरे जो ये यूरोप का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है लोरेन सार प्रदेश,
अब ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसमें क्या खास बात है, उसका अध्ययन कर लेते हैं। लोरेन सार औद्योगिक प्रदेश फ्रांस के नेंसी से लेकर, देखो ये एक राज्य जो किसका है, फ्रांस के अंतर्गत आता है, उसका नाम क्या है, नेंसी से लेकर लग्जमबर्ग होते हुए जर्मनी के सार प्रदेश तक। अब यहां से कहां चला गया वो, जर्मनी तक। कौन सा, यानी कि दो देशों के बीच में फैला हुआ है। कौन सा प्रदेश, प्रसिद्ध औद्योगिक प्रदेश लोरेन सार प्रदेश जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। फ्रांस के अंतर्गत किस में आता है, नेंसी से लेकर लग्जमबर्ग होते हुए जर्मनी के सार प्रदेश तक फैला हुआ है। इसमें क्या खास बात है, लौह इस्पात और रसायन उद्योग अधिक विकसित हैं। इस लोरेन सार प्रदेश में ज्यादातर क्या है, लौह इस्पात उद्योग और रासायनिक उद्योग प्रचुर मात्रा में है। कहां से कहां तक फैला हुआ। अगर आपसे बाय चांस 2 नंबर का यह क्वेश्चन बन जाता है कि यूरोप के प्रसिद्ध औद्योगिक प्रदेश लोरेन सार प्रदेश कहां से कहां तक अवस्थित है, तो क्या लिखेंगे आप, फ्रांस के नेंसी से लेकर लग्जमबर्ग होते हुए जर्मनी के सार औद्योगिक प्रदेश तक फैला हुआ है। या हम ये भी कह सकते हैं यह फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है, जिसके अंतर्गत लौह इस्पात उद्योग और रासायनिक उद्योग की बहुतायत मात्रा पाई जाती है और विकसित है। नेंसी इस औद्योगिक प्रदेश का सर्वप्रमुख उद्योग नगर है, औद्योगिक नगर है। अगर इस पूरे सार औद्योगिक लोरेन सार औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो उसमें भी सर्वप्रमुख कौन सा है, तो वो है नेंसी। अब नेंसी कहाँ आता है, तो फ्रांस के अंतर्गत आता है, जिसमें देखो लौह इस्पात के साथ साथ और क्या क्या होता है नेंसी में। यह एक प्रमुख नगर है, कहाँ का है, फ्रांस का, ठीक है ना। फ्रांस का एक प्रमुख नगर का नाम क्या है, नेंसी। ये नेंसी नगर नाम याद रखना होगा, क्योंकि औद्योगिक प्रदेश से संबंधित अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो ये है, पेरिस है, ये नाम आपको याद रखने होंगे। देखो अब लौह इस्पात का तो होता ही होता है, क्यों, क्योंकि इस पूरे पट्टी में सर्वाधिक क्या है, लौह इस्पात और रासायनिक उद्योग है। कहाँ कहाँ पर, लोरेन से लेके सार तक, ठीक है। साथ साथ क्या है, और वस्त्रोद्योग, चर्म उद्योग, चमड़ी से संबंधित जो मतलब जानवरों को मार के उसकी खाल का उपयोग करते हैं ना, वो चर्म उद्योग के अंतर्गत आता है। विद्युत उपकरण आदि के उद्योग विकसित है। कहां पर, इस नेंसी औद्योगिक प्रदेश में। तो ये तो 3 हुए, अब एक और रह जाता है, उसका भी अपन अध्ययन कर लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं चौथा और आखिरी औद्योगिक प्रदेश, रोन बेसिन औद्योगिक प्रदेश। ये रोन क्या है, एक नदी है। रोन क्या है, एक नदी है। पेरिस जैसे एक उसकी राजधानी है फ्रांस की, रोन भी इस प्रकार की एक नदी है। अब रोन से संबंधित देखो क्या तथ्य है, रोन बेसिन औद्योगिक प्रदेश, यानी रोन नदी जहां जहां बहती है वहीं पर एक औद्योगिक प्रदेश स्थापित है, जिसका नाम रोन औद्योगिक प्रदेश है। तो देखें, फ्रांस के दक्षिण पश्चिम भाग में रोन नदी बेसिन तथा फ्रेंच आल्प्स का औद्योगिक प्रदेश स्थित है। फ्रेंच आल्प्स यानी कि जो रोन नदी दक्षिण में बहती है, किसके दक्षिण पश्चिम इस क्षेत्र में रोन नदी बहती है। और इसी के आगे कौन सा है, आल्प्स पर्वत, पर्वतीय श्रेणी में बताया होगा मैंने, आल्प्स पर्वत यहीं पर स्थित है और रोन नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है, जेनेवा झील से निकलकर। अब देखो रोन नदी निकलती कहाँ से और पहुँचती कहाँ तक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये नदी यहाँ से निकल के यहाँ पर समाप्त होती, तो निकलती कहाँ से है, जेनेवा झील से निकलती, कहाँ से, जेनेवा झील से, और मिल जाती कहाँ है, दक्षिण में। यहाँ क्या है, दक्षिण में मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। निकलती कहाँ से, जेनेवा झील से, और मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में जाकर अपना जल गिरा देती है। कौन, रोन नदी। तो जेनेवा झील से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए रोन नदी आल्प्स पर्वत को, पर्वतीय क्षेत्रों को पार करती है और कहाँ पर पहुंच जाती है, लियोन्स क्षेत्र में पहुंच जाती है। देखो पहले तो ये आल्प्स पर्वत को पार करती, निकलती कहाँ से, जेनेवा झील से निकलकर पश्चिम की ओर बहते हुए रोन नदी आल्प्स पर्वत के पर्वतीय क्षेत्रों को पार करती है। इसके बाद साओन नदी रोन नदी से मिल जाती है। जैसे कि एक नदी मुख्य नदी होती है, फिर एक नदी उसके साथ एक और आके मिल जाती है, तो ये जो जा रही थी रोन नदी, उसके साथ कौन सी नदी आके मिल गई, साओन नदी। तो इन दोनों का जो मिलाप वाला
जैसे सोम, कमला, अंबा, बेणेश्वर धाम, बांसवाड़ा, जानते हो आप, ठीक है ना। सोम, कमला, अंबा 3 नदियों का संगम है, सोम, कमला, अंबा, वो आप जानते हैं अच्छे से। तो उसी प्रकार ये 2 नदियों का संगम है, कौन सा, रोन और साओन नदी का। वो संगम कहाँ पर स्थित है, देखो। इसके बाद साओन नदी रोन नदी से आकर मिल जाती है, दक्षिण में प्रवाहित होते हुए कहाँ गिर जाती है, भूमध्य सागर में गिर जाती है। रोन साओन संगम पर स्थित लियोन्स फ्रांस का तीसरा सबसे बड़ा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर रेशम एवं अन्य वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो नदी कौन सी है, जेनेवा, सॉरी, रोन नदी कहाँ से निकलती है, जेनेवा झील से निकलती है और मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। तो रोन नदी जब साओन नदी से मिलती है, कहाँ पर मिलती है, लियोन्स एक क्षेत्र का नाम है, इस लियोन क्षेत्र में मिलती है। तो इसी क्षेत्र को, लियोन यानी कि इसी क्षेत्र को फ्रांस का तीसरा प्रमुख औद्योगिक नगर माना जाता है, जो रेशम और अन्य वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये था रोन बेसिन औद्योगिक प्रदेश, और यहीं पर आपका समाप्त होता है फ्रांस का औद्योगिक प्रदेश। वैसे तो 6 है, मैंने पहले ही बोला आपको, पर आपको 4 मेन है और चारों मैंने आपको मेन करा दिए। चारों को आपको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पुटअप हुए हैं। अपोहा तंत्र नहीं पूछा गया है आपका पिछले वाले पेपरों में। मैं पिछले वाले पेपर देख के ही आपका वीडियो बनाता हूँ, लेक्चर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर आपको ऊपर डाल दिया जाता है। मैं वही चैप्टर लेता हूँ जो पिछले साल या आने वाले सालों में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। तो फ्रांस का औद्योगिक प्रदेश बार बार पूछा गया है, तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लें, इसके अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं इसी की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।